हेलो गाइस। हम इस वीडियो में पूरी एक्सरसाइज 10.1 ख़त्म करेंगे, ठीक है। 5 क्वेश्चन है इसमें, 5 या 4 लगभग। तो वो सारे के सारे मैं इसी वीडियो में कंप्लीट करा दूंगा। और जो भी मेरी वीडियो देखता है वो तो खैर फिर समझता ही है मैं कैसे पढ़ाता हूँ। मैं हंसी मजाक में पढ़ाता हूँ, देखो। मैं ज़्यादा सीरियस नहीं होता, ठीक है। तो ये है, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव। पहला क्वेश्चन क्या है कि एक सर्कल में कितने टेंजेंट्स हो सकते हैं। तो ये तो कोई बच्चा भी बता देगा। जैसे एक सर्कल बनाया मैंने, टेंजेंट क्या होता है? कोई भी ऐसी लाइन जो सर्कल को बाहर से टच करके निकल जाए, जूम। ये देखो, जूम। ठीक है, ये हो गया टेंजेंट। यहाँ खींच दूँ, जूम। ये टच नहीं हुआ भाई हल्का सा रह गया, टच करो इसे। अच्छा, ये यहाँ को निकाल दो एक लाइन, जूम। ठीक है, जैसे वो मारता ना, हॉकाई तीर मारता है फट से एकदम यूँ, तो यानी कि टच करके निकाल सकते हो कहीं भी। तो मैं ऐसी कितनी लाइनें खींच सकता हूँ? मैं ऐसी इनफाइनाइट लाइन खींच सकता हूँ मेरे दोस्तों, ठीक है। इनफाइनाइट लाइन खींच सकता हूँ मैं ऐसी। तो इसका मतलब, इसका आंसर क्या है कि इनफाइनाइट सर्कल्स, सर्कल नहीं वे, टेंजेंट, इनफाइनाइट टेंजेंट्स हो सकते हैं एक सर्कल के। समझ में आ गई बात? भेजे में घुसी? चलो, घुस गई होगी भेजे में। अब आते हैं अगला क्वेश्चन पे, फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक करने वाले तो बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन होते हैं। मज़ा आता है जैसे टॉफ़ी खोल के खाली हो। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स। पहला क्या है? अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्टिंग इट इन। अब देखो, मैंने टेंजेंट खींचे यहाँ पे बहुत सारे। एक ये खींचा, एक ये खींचा, एक ये खींचा। ये सर्कल को एक पॉइंट पे तो टच करते हैं सिर्फ। ये यहाँ पे टच कर रहा है, ये यहाँ पे टच कर रहा है, ये यहाँ पे टच कर रहा है। तो यानी कि कोई भी टेंजेंट्स होगा ना मेरे दोस्तों, वो सिर्फ सर्कल को एक ही पॉइंट पर टच करेगा। तो इसका मतलब ये है, यही पूछना चाह रहा है कि एक टेंजेंट है वो सर्कल को कितने पॉइंट्स पर टच करता है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 1। पॉइंट भी दे रखा है, एस भी लिख रखा है ब्रैकेट में। इसका मतलब ये है कि अगर तुम्हारा आंसर 1 है तो 1 पॉइंट हो जाएगा, अगर 2 है तो 2 पॉइंट्स। ठीक है, ये मतलब होता है कि इनका। समझ में आ गई बात? अगर पॉइंट्स ऐसे दिए होते हैं, क्योंकि आंसर एक भी हो सकता है और बहुत सारे भी। बहुत सारे के लिए एस लग जाएगा, सिंगल के लिए 1 सीधा पॉइंट। अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन द 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड ए। अब एक सर्कल है ये दोस्तों, कहाँ को बनाऊँ, यहाँ को ले लो। एक सर्कल है, ठीक। कोई भी एक लाइन मैंने ऐसे खींच दी, ये जूम, ठीक है, एक पॉइंट पर टच करके निकल गई, तो इसको तो बोलेंगे टेंजेंट। ये तो हो गया तुम्हारा टेंजेंट। लेकिन अगर कोई लाइन जूम ऐसे करके निकल जा, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, 2 पॉइंट पर टच कर रही है। एंड अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स पर टच करने वाली लाइन होती है सेकेंड। टेंजेंट का बड़ा भैया, क्योंकि टेंजेंट से तो बस की नहीं है। टेंजेंट तो एक पॉइंट पर टच करके निकलेगा और सेकंड 2 पॉइंट पर टच करके निकलेगा। ठीक है, समझ में आती है बात? चलो आ गई। अ सर्कल कैन हैव पैरेलल टेंजेंट एट मोस्ट। अब देखो, पैरेलल लाइन वो लाइन होती हैं, ये देखो, ये और ये पैरेलल है, ये और ये पैरेलल नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये इंटरसेक्ट करेंगे आगे जाके। अगर इन्हें बढ़ाओगे ना, ये देखो, जो लाइन कभी इंटरसेक्ट ना करें, यानी कि उनके बीच के डिस्टेंस हमेशा सेम रहे, वो लाइंस होती हैं पैरेलल लाइंस। तो एक सर्कल है, इस पर मैं कितने टेंजेंट्स पैरेलल खींच सकता हूँ? जैसे सपोज करो मैंने एक टेंजेंट यहाँ खींच दिया, तो अगर मुझे पैरेलल खींचना है तो मुझे बिल्कुल ऐसे ही तो खींचना पड़ेगा, ये ऐसे। तो मैं कहाँ खींच सकता हूँ? ये इसके बिल्कुल सामने, ये लो, ये लो, हो गया टेंजेंट्स। अगर मैं हल्का सा भी इसे टेढ़ा कर दूंगा ना, यहाँ इस पॉइंट पर तो खींच दिया मैंने, अब अगर इसमें इस पॉइंट पर खींचना चाहूँ तो ये देखो। लेकिन पैरेलल सिर्फ यही है, ये दोनों, ये और ये। तो यानी कि किसी भी सर्कल में सिर्फ 2 ही पैरेलल टेंजेंट्स हो सकते हैं, ठीक। कैन हैव पैरेलल टेंजेंट्स, तो यानी कि 2, ज़्यादा से ज़्यादा। ये आंसर 1 और ये आंसर क्या था? सेकेंड। और ये आंसर है 2। अब आ जाओ, ये द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड। अब ये देखो, ये टेंजेंट है और सर्कल भी है। ये टेंजेंट का भी कॉमन पॉइंट यही है और सर्कल का भी कॉमन
पॉइंट यही है, तो इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। जहाँ पे टेंजेंट और सर्कल कांटेक्ट कर रहे हैं ना आपस में, उसे बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो यहाँ का आंसर आएगा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, अगर पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा हो दोस्तों तो कमेंट ज़रूर करो कि हाँ भाई मज़ा आ गया, सही पढ़ाया या गलत पढ़ाया, या मज़ा नहीं आया निकल ले यहाँ से। ठीक है, मुझे बुरा नहीं लगता भाई, जो अच्छे से पढ़ाएगा वो तारीफ़ पाएगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अ टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5। पहले तो एक सर्कल बना लो जिंदा। हाँ भाई, तो पहले तो बनाओ सर्कल, जैसे क्वेश्चन पढ़ लिया हमने, तो सबसे पहले सर्कल बना दो। ये लो, देखियो हाथ से भी ऐसे बना दिया जैसे उससे बनाते हैं ना, कंपास से। उसने क्या कहा है? एक टेंजेंट है पी क्यू। ये लो, एक टेंजेंट है पी और क्यू। ठीक है, टेंजेंट पी एट अ पॉइंट ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। ये सर्कल की रेडियस है 5 सेंटीमीटर, यहाँ से ओ। ठीक, मीट्स अ लाइन थ्रू द सेंटर ओ एट एम सो दैट ओ क्यू इज इक्वल्स टू 12। ये ओ क्यू है ना, ये करके दिखाओ 12 सेंटीमीटर। ये 12 है, तो क्या पूछ रहा है कि लेंथ पी क्यू की लेंथ बताओ। ये वाली लेंथ बताओ। तो अब दोस्तों पी क्यू की लेंथ कितनी होगी? ये पॉइंट पी नहीं है, ये पॉइंट यहाँ पे है पी। टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट ऑफ अ सर्कल मीट्स अ लाइन थ्रू द सेंटर ओ एट पॉइंट क्यू। ठीक है, अब हमें क्या बताना है? पी क्यू की लेंथ बतानी, यानी ये यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको एक्स मान लो। तो मैं सीधा सीधा दिख रहा है कि जब ये 90 डिग्री होता है, मैंने थ्योरम में प्रूव करा दिया है। थ्योरम 10.1 क्या कहती है? थ्योरम 10.1 सेज ओ पी इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू। ठीक है, देयरफॉर ये हो गया 90 डिग्री का एंगल, हैंस इट इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल। देयरफॉर ट्राइंगल ओ यानी कि पी क्यू ओ इज राइट एंगल्ड ट्राइंगल। समझ में आ गई बात? अब जहाँ राइट एंगल ट्राइंगल दिखेगा हमें वहाँ एक चीज़ पता है, सुर्रा बना दो एकदम गेंद को। क्या फॉर्मूला लगा दो? हाइपोटेनियस वाला, पाइथागोरस थ्योरम। देयरफॉर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, क्या हो जाता है पाइथागोरस थ्योरम लगा के? कि जो ओ पी का स्क्वायर है प्लस पी क्यू का स्क्वायर हो जाता है ओ क्यू के स्क्वायर के बराबर। ठीक, अब ओ पी कितनी है? 5, पी क्यू निकालनी है एक्स, ओ क्यू है 12, 5 पंजे 25, एक्स स्क्वायर 12 12 में 144, 25 को भेजो उधर कि अपने भैया अपने घर को जा। 144 माइनस 25 119, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगी? रूट 119। समझ में आ गई बात? आई भेजे में बात? ठीक, क्वेश्चन ख़त्म। यानी कि हम टिक कौन से पे करेंगे? वी विल टिक एट डी। ठीक है, डी पे रूट 119 आंसर ख़त्म। ठीक है भाई दोस्त, चलो अब आगे बढ़ते हैं। किस पे? क्वेश्चन नंबर 4। ठीक, ड्रॉ अ सर्कल एंड 2 लाइन्स। तो ये तो भाई कुछ ज़्यादा बड़ी बात तो है नहीं, एक सर्कल ड्रॉ करना है, 2 लाइन ड्रॉ करनी है। लेकिन उसने बताया अपनी मर्ज़ी से नहीं करना कि कहीं भी कुछ भी कर दिया, ये ले सर्कल, ये ले लाइन। उसने ऐसा कहा है कि टू अ गिवन लाइन सच दैट वन इज़ अ टेंजेंट एंड अदर अ सेकेंड। ठीक है, 2 लाइन्स पैरेलल टू अ गिवन लाइन। जैसे सपोज करो एक लाइन तुम्हें दे दी है, तो इसके पैरेलल 2 लाइन ड्रॉ करनी है। ले ये कर दी, ये कर दी। ठीक, लेकिन उसने सर्कल दिया है कि इनमें से एक लाइन तो होनी चाहिए टेंजेंट और एक होनी चाहिए सेकेंड। तो पहले एक सर्कल बनाओ, इन्हें काटो। ठीक है, ये तो मैं रफ समझाने के लिए सिर्फ। अब सपोज करो एक लाइन ये रही। ठीक, अब अगर इसके पैरेलल में एक लाइन खींचना चाहूँ टेंजेंट, तो मैं यहाँ ये देखो इसके पैरेलल भी है और इसका टेंजेंट भी है, और एक लाइन दूसरी लाइन पैरेलल है इसके, वो सेकेंड होना चाहिए। ये लो, इस लाइन के एक पैरेलल लाइन तो ये रही जो टेंजेंट है, और दूसरी पैरेलल लाइन ये रही जो ही सेकेंड है। समझ में आ गई बात? कितना
मस्त एकदम मसालेदार सवाल है। चलो देखो, काम पसंद आया हो तो भाइयों लाइक करियो, सब्सक्राइब करियो और कमेंट तो ज़रूर ही करियो बस, कि भैया मज़ा आ गया वीडियो बनाता रहे बस। तो ठीक है, मैं बनाता रहूँगा वीडियो, कमेंट नहीं आई तो नहीं बनाऊँगा, ठीक।